Hello students, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey back again with lecture number 4 of design of steel and reinforced structures. And in previous lecture we have covered some of the theories of the bolted connection, and you can see on your screen right now ये हमने पहले किया है, ब्लैक बोल्ट किया है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट किया है। तो ये काफ़ी अच्छे से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया है बच्चों। ये भी मैंने बताया है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के एडवांटेजेस, एच एस एफ जी। ये देख लीजिए आप, एच एस एफ जी इस बोल्ट का एडवांटेज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है, और हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट भी पढ़ा है। जब फेस टू फेस कनेक्ट होता है सामने सामने तो बट जॉइंट होता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे जॉइन होता है तो यहाँ पे लैप जॉइन होता है, इस तरह कॉर्नर जॉइन होता है। ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, और आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक आई बटन दिखता होगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा बच्चों। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 एमएसबीटी डिप्लोमा में है उसके लिए ये क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है बच्चों। बहुत अच्छे से मैं बता देता हूँ, ये क्रैश कोर्स है हमारा यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको फुल टाइम कोर्स चाहिए, लाइव लेक्चर फुल टाइम कोर्स for design of steel structure DSS, you can contact on 9029315820 for your guidance of लाइव लेक्चर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चों, आप लोग भी यहाँ पे अपने जो भी है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए हमारे क्लासेस के थ्रू। जो 40 प्लस एकेडमी हमारा क्लासेस है स्पेशली डिज़ाइन है डिप्लोमा डिग्री के बच्चों के लिए बच्चों। और ख़ासकर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, समय नहीं है। और याद रखना एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा किसी भी हालत में। इस साल के फाइनल ईयर के बच्चों का ये अभी तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगले साल एग्ज़ाम कैंसिल होगा। सो गाइस, एक ही रास्ता है पढ़ाई। अच्छे मार्क्स लाना है, डिग्री में जाना है, तो एक ही रास्ता है पढ़ाई। और पढ़ने का भी एकमात्र और सबसे अच्छा रास्ता है 40 प्लस एकेडमी। तो अगर आपको फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा डिटेल्स दे देगी बच्चों। और ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस सब्जेक्ट का, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिलहाल तो हम ये लेक्चर देखते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग एक्चुअल बोल्ट सीखेंगे, एकदम परफेक्टली ए टू जेड सीखेंगे। ये डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो डिटेलिंग ऑफ बोल्ट है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? डिटेलिंग ऑफ बोल्ट। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अंदर कौन सी चीज का क्या नाम है नामकरण करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, दोनों को ये क्या की दिख रहा है, ये देखो, ये ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है बच्चों। और सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू तो ऐसा दिखेगा। अब आपको दिख गया होगा कि ये बोल्ट है। क्या है? बोल्ट। ये बोल्ट में ये क्या दिख रहा है, ये थ्रेड है, थ्रेडेड। ये थ्रेडेड पोर्शन, थ्रेड दिख रहा है, ये देखो लाइन लाइन, ये थ्रेड है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। तो बोल्ट कैसा होता है, मैं एक बार ड्राइंग बना देता हूँ। ये देखो, दिस इज योर बोल्ट। ऊपर होता है शैंक, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन होता है, ऐसे ऐसे मैं बना देता हूँ, आप समझ लेना। बोल्ट तो आपने देखा ही रहेगा आपने हाथ में लेके, ठीक है। यहाँ पे थ्रेडिंग रहता है, ये थ्रेड, ये आपका थ्रेड है, इसको शैंक बोलते हैं। तो ये पोर्शन शैंक है, ये थ्रेडेड है। और ये दो प्लेट्स है जिसको हम लोग बोल्ट करके ज्वाइन कर दिए, बस इसी का नाम है बोल्टेड कनेक्शन। क्या है बच्चों? बोल्टेड कनेक्शन। और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको बताओ मुझे। वेल्डिंग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? देखो, इन दोनों के बीच में वेल्डिंग कर दिया तो भी ज्वाइन हो जाएगा। समझा? क्या डिफरेंस है बोल्टेड बोल्टेड में, क्या डिफरेंस है वेल्डिंग में, ये हम इसी कोर्स में सीखेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 40 प्लस एकेडमी के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। एक बहुत अच्छा रिव्यू आप खुद देखोगे मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, हम आपको डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक बच्चों
गाइड करेंगे। तो याद रखना, और याद रखना जिस बच्चों को केटी है, केटी टू 80 जाएंगे। केटी है तो आपको पक्का 80 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ मेहनत थोड़ा करो और क्लासेस ज्वाइन रखो 40+ के साथ। सो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज नथिंग बट डिटेलिंग ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट की डिटेलिंग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या है कैसा है, एक एक चीज समझेंगे। ये पिच क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे पिच आपको दिख रहा है, पिच ये अच्छा मैंने कहाँ से लिया, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, सीधा सीधा टेक्स्ट बुक का पेज। टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन आपको समझनी चाहिए, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर देखता हूँ कौन रोकेगा आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, चलो थोड़ा आगे आते हैं। एक एक चीज समझना है हमको। एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं अभी आपके लिए, उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम आप समझ लो, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो डायग्राम अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस डायग्राम को समझना आपकी जिम्मेदारी है, समझवाना मेरी जिम्मेदारी है। स्माइली नहीं बना रहा हूं। ये प्लेट है, आप ध्यान से देखो, प्लेट को 3 होल दिख रहा है। ये तीनों होल नहीं है बच्चों, ये है हमारा बोल्ट। ये बोल्ट नंबर 1 है, ये बोल्ट नंबर 2 है, ये बोल्ट नंबर 3 है, ये बोल्ट नंबर 4 है। तो राइट नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अ प्लेट विथ 4 बोल्ट, 4 बोल्ट आपको दिख रहे हैं। समझा? तो अब कुछ डेफिनेशन समझो। पिच का मतलब क्या होता है, देखो, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। बहुत इंपॉर्टेंट, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहां से इसको खींच रहे हो, ये लोड है पी, यहां से इसको खींच रहे हो, ये लोड है पी। तो देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, समझो यहाँ पे मैं विवेक सर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चल 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 के यहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, ये फर्स्ट वाले होल और सेकेंड वाले होल के बीच में, यही मेरा पिच होता है बच्चों। समझा? अब आप सोचते रहोगे सर आप यहाँ से यहाँ चल के आओ ना, ये भी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ, तो सर ये भी पिच होगा। तो मैं ऐसे केस में बोलूंगा नो बच्चों, ये पिच नहीं है। पिच के डेफिनेशन में बहुत अच्छे से लिखा है, देखो पिच के डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड के तरफ, लोड के डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है ना लोड का, ये, तो मैं यहां से यहां तक, अब अगर मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया यहां से, और ऐसे 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 चल के मैं यहां पहुंच गया, तो ये पिच होगा बच्चों। ये क्या होगा? पिच। समझ गया पिच क्या होता है? एक होल, दोनों दोनों होल के बीच में, क्या बोलेंगे, दोनों होल के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको पिच। अच्छा समझो ये लोड यहां नहीं होता, ये लोड यहां ऐसे होता, ये इस तरफ होता, ये इस तरफ, तो क्या ये पिच होता? नहीं, ये पिच नहीं होता। तब ये पिच होता इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, या फिर सीधा सीधा बोले पैरेलल टू लोड। अंडरस्टूड? सबको समझ गया पिच क्या होता है? बस ऐसे ही एक एक चीज को समझेंगे, पिच समझेंगे, आगे स्ट्रैगर्ड पिच है बच्चों, जिगजैग लाइंस वगैरह समझेंगे। उसके बाद एक दो लेक्चर बाद जब पहला सम चालू होगा ना, तो आपको लगेगा जो सर ने इतना थ्योरी सिखाया ना उसका कहीं तो इस्तेमाल हुआ। और थ्योरी भी आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, साथ में जब थ्योरी पढ़ के आप न्यूमेरिकल पे जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि किस अच्छे तरीके से विवेक सर ने आपको सिखाया है। सो बेस्ट वे है 40+ अकेडमी के थ्रू पढ़ते रहो फाइनल ईयर वाले बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहो। अब आगे देखते हैं। अच्छा पिच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपको याद रखना है। इन टेंशन मेंबर द पिच शुड नॉट एग्जिट 16T। पिच की वैल्यू कभी भी, पिच की वैल्यू 16T से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 16T। कब? टेंशन मेंबर में। अच्छा जो मैंने अभी डायग्राम बनाया वो टेंशन ही है ना, देखो ऐसा डायग्राम है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ये खींच रहा है प्लेट को, प्लेट को खींच रहे तो टेंशन, प्लेट को दाब रहे तो कॉम्प्रेशन। अगर यही कॉम्प्रेशन होता देन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12।
फॉर कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में थोड़ा कम है, ये देखो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 टाइम्स टी। व्हाट डू यू मीन बाय टी हियर? टी का मतलब बच्चों थिकनेस है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक लाइन एक एक पॉइंट बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाएंगे लाइव लेक्चर में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। जो भी डाउट है सीधा टेलीग्राम ग्रुप से जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करके आप एनी टाइम डाउट पूछ सकते हो बच्चों, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगी। ठीक है, आपको मिनिमम पिच कितना रखना है जरा देखो, पिच 2.5 रखना है, मिनिमम पिच आपको 2.5 टाइम्स डी। डी, एक मिनट है, जरा एक चीज आज याद कर लो, ये डी क्या होता है दिमाग में बिठा लो, बहुत ज्यादा यूज होगा, डी और डी जीरो। डी मतलब डायामीटर ऑफ बोल्ट, डी जीरो मतलब, डी नॉट मतलब डायामीटर ऑफ होल। इसमें ऐसा दिख रहा है, ये होल बना है, डी ओ डी होल, डायमीटर ऑफ होल। ऐसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं, पढ़ने का अपना अपना तरीका बनाने का। नहीं समझता है, किसी को पूछना है कि सर मैं कैसे पढ़ूं, नहीं पढ़ पाता हूं, तकलीफ है, डू मैसेज मी, मैसेज करो डायरेक्ट 9029315820 एंड वी विल गाइड यू परफेक्टली, क्योंकि डिप्लोमा से डिग्री तक साथ रहेंगे आपके, तो है 40+ एकेडमी। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जरा चीज़ों को और समझते हैं। उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम पिच, देख लो यहाँ से है, ये वैल्यू याद रखना है आपको बस, मैक्सिमम पिच की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम पिच की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ अब जो जो इंपॉर्टेंट है वही देखो, स्ट्रैगल्ड पिच क्या होता है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैगल्ड पिच का डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट इन zigzag bolting measured parallel to the direction of load। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गेज भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो जरा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइंस ऑफ फास्टनर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। इन दोनों का मतलब मैं समझा देता हूं, जब आप यहां से चल के यहां आओगे तो आपको पता है इसको पिच बोलते हैं बच्चों, आप यहां से चल के यहां आओगे इसको स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। एक मिनट, इसको स्टैगर्ड पिच बोलते हैं, ये देखो जिगजैग में, ठीक है, क्या स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। अब ये हो गया स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच। आप यहां से चल के यहां आओगे इसको बोलते गेज। क्या बोलते बच्चों? गेज। कितना बेहतरीन है, चारों चीज आपको समझ गया। अब इससे आसान तरीके में मैं नहीं समझा सकता, तो देख लो, पिच जो है ना, पिच जो है ना वो पैरेलल होगा, क्या होगा? पैरेलल टू लोड। गेज जो है ना, गेज बच्चों, गेज इज परपेंडिकुलर टू लोड, गेज इज परपेंडिकुलर टू लोड। अब यहां पे जरा देखते थोड़ी चीजें, स्ट्रैगर्ड पिच, स्ट्रैगर्ड पिच, स्ट्रैगर्ड पिच जो है वो बच्चों जिगजैग होता है, जिगजैग, समझ गया? यहाँ पे जिगजैग आपको देखने मिलेगा। तो ये तीनों समझ गया क्या? जरा एक बार देख लो, समझ गया? यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे मतलब कहाँ बढ़ते हैं, ये देखो, ये दो चीज और, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस। एज डिस्टेंस देखो, द एज डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द फास्टनर होल, होल से टू द nearest edge of the element measured perpendicular to the direction of load, and in this case you will find parallel to the direction of load. So now let me explain you this perfectly guys। edge distance क्या होता है और end distance क्या होता है, ठीक है? edge मतलब परपेंडिकुलर, मतलब देखो यहां से, यहां से, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से चल के इस रास्ते यहां पहुंचोगे, यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आपने कवर किया, इसी को एज डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एज डिस्टेंस। ये देखो
एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अरे हम लोग परपेंडिकुलर आए, जरा देख लो ये लोड कहाँ जा रहा है आपका, लोड इस तरफ जा रहा है और आप चल कैसे रहे हो, आप इस तरफ चल रहे हो, समझा। अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस, ये भी एज डिस्टेंस है। अच्छा ये डिस्टेंस बताएगा कोई, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे बच्चों, बोलो एंड डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, एंड डिस्टेंस। अच्छा एक और, यहां से यहां तक ये कौन सा डिस्टेंस है, पैरेलल है। देखो लोड इस तरफ है, आप चल भी इसी तरफ रहे हो, पैरेलल हुआ। और पैरेलल मतलब एंड, याद रखो पैरेलल कौन है, एंड डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कौन है, एज, एज डिस्टेंस। एनी डाउट, कुछ डाउट है तो फटाफट बोल दो। नहीं ना, देख लो एक बार ये क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक डिस्टेंस और पूछ लेता हूँ, यहां से यहां तक, ये देखो लोड आपका इस तरफ है और आप चल के ऊपर ऐसे जा रहे हो, ये डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस बता दो। इसको वही बोलते हैं एज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। कोई डाउट है तो बोलो, फटाक से बोलो। आई थिंक नो डाउट ओवर हियर यू आर हैविंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी थी। अब एंड डिस्टेंस कितना वैल्यू होता है ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बाद में, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर सब लिखा है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कुछ वैल्यूज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा समझ गया, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। दो पेजों से आपके टेक्स्ट बुक के इतने पेज से, ये दोनों पेजों से बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना कुछ। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने खुल चुका है, पेज नंबर 2.7 है आपके टेक्स्ट बुक का। चैप्टर का नंबर है, चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन और सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पेज नंबर 2.7 पे हम लोग है बच्चों। जरा देख लो यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे बोल्ट साइज दिया है। जब बोल्ट साइज 12 है तो ऐसे केस में आपका जो टेंसाइल एरिया होता है बच्चों, ये 1484.3 होता है। और यहाँ पे आप देखोगे टेंशन इन स्ट्रेंथ 24.2 होता है। ठीक है, समझ गया। तो इस हिसाब से हम लोग इन कामों को कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। डिजाइन, ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा, स्ट्रेंथ। ये सब टेबल जो है ना, ये कैसे यूज करना है कब समझेगा। अच्छा मुझे बताओ टेबल में क्या दिया है, वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ लगता है, न्यूमेरिकल्स। तो जब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आए, सिखाना चालू करूंगा समझेगा नहीं आपको कहाँ यूज करना है। तो फिलहाल के लिए इसको पढ़े रहने दो, जैसे न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आपको समझ जाएगा, अरे सर यहाँ यूज करना है, आप खुद ही बोलोगे। ये देख लो, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यहाँ पे है, ये भी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब, इन सब चीज़ों का क्या काम है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े रहने दो इनको बुक में। हाँ, अब आया काम का चीज़। अगर आपको ये नहीं याद हुआ जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ आपका 15 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। और अगर तकिया लगा के घर पे आराम से हाथ में मोबाइल लेके तकिया लगा के ये वीडियो देख रहे हो, तो सावधान हो जाओ, सीधे बैठो, नोटबुक लेके बैठो। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं समझेगा, इतना आसान नहीं है। डिज़ाइन एक डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, क्योंकि डिज़ाइन ही इंजीनियर्स की असली जान होती है। अगर आपको डिज़ाइन आता है तो यू कैन वर्क एनी वेयर इन एनी कंडीशन विथ एनी बडी, आइदर ही इज़ योर सीनियर और जूनियर। बहुत अच्छे से मज़ा आएगा बच्चों। तो डिज़ाइन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो अब आपके सामने दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ कुछ। अच्छा जरा डिस्कस करते डिज़ाइन करते क्यों है। ये देखो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये कनेक्शन है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब देखो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अब इस पे इसको जहां भी यूज करेंगे मुझे बताओ, कहीं इसको बनाया है क्यों, इसका कुछ काम है जिंदगी में हमारे, इसलिए बनाया बोल्ट को, इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया है, तो इनका काम यूज करेंगे। समझो इस पे ज्यादा वजन डाल दिया, ज्यादा जोर से खींच लिया, देखो ये खींच रहा है, ज्यादा जोर से खींच दिया इनको, तो ये टूटेगा, खून निकलेगा इसका, दिख रहा है खून, खून खून निकलेगा। तो इस खून से बचना है ना बच्चों,
ऐसा होना चाहिए कि टूटना चाहिए, क्या नहीं टूटना चाहिए ना। किसी भी चीज़ को आप वेल्डिंग करोगे टूट जाएगा, तो क्या मतलब वेल्डिंग करके। किसी भी चीज़ को बोल्ट करोगे टूट जाएगा, तो क्या मतलब तोड़ के। तो इसके लिए इसका हम लोग करते हैं डिज़ाइन। हमको कोई बताएगा, जैसे कि नॉर्मल ब्रिज अगर बनाओ कोई भी, तो उस पर आप देखोगे बहुत कम लोड पड़ता है, लेकिन स्टेशन पे जो ब्रिज बनाते हैं उस पर लोड कितना ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं मजबूत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ज़्यादा लोड लेने के लिए। बस इसीलिए हम करते हैं डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन का फॉर्मूला है, ये डिज़ाइन का फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए। तो बच्चों काफ़ी अच्छे से देख लो, ये वी से क्या होता है, एक एक चीज़ का मतलब समझो। वी का मतलब होता है shear स्ट्रेंथ। वापस बोलता हूँ, वी का मतलब होता है shear स्ट्रेंथ। एफ यू का मतलब होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट ये कहाँ से मिलेगा वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इधर देखो टेबल है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का टेबल है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी टेबल होता है बच्चों। ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते बताऊंगा, इसकी वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में दी रहती है, टेंशन नहीं। अब आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन ही रहता है हमेशा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज़रा थोड़ा अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ, कुछ डायग्राम बनाता हूँ एक, उसको ध्यान से देखो। और जैसे कि ये सबका मतलब, जैसे एन एन क्या होता है, एन एस क्या होता है, ये सब का मतलब आपको बाद में भी समझ जाएगा। कब अच्छे से समझेगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा करवाऊँगा ना, तो उसमें मैं बताऊँगा एन एन क्या लेना है, तो मैं बताऊँगा ये एन एन आया कहाँ से, एन एस टू लेना है तो टू आया कहाँ से। तो ये सब चीज़ें बताऊँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बेफिक्र रहो। ठीक है, अब ये बोल्ट है, ये मतलब प्लेट है, इन दोनों प्लेट को जोड़ दिया है यहाँ से। ठीक है, ये दोनों प्लेट को जोड़ दिया। अब बोल्ट होता है ना, बोल्ट बोल्ट को थ्रेड रहता है, थ्रेड तो बना दो। ये देखो ये थ्रेड है, ये थ्रेड है। अच्छा ये क्या है, ये शैंक है, क्या है, शैंक। जहाँ थ्रेड नहीं होता बोल्ट में उसको शैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको थ्रेडेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको थ्रेडेड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेडेड एरिया। तो याद रखना, ए एस बी देखो, ये ध्यान दो, ये देखो ये एन 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 एन। एन एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड। बस इतना ही पढ़ो, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड। कितने शेयर प्लेन है जिसमें थ्रेडिंग है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका शेयर प्लेन है। शेयर प्लेन मतलब जहां से फेल होने के चांसेस होता है, ये आपके शेयर प्लेन है ये सब। ठीक है, तो ये थ्रेडेड वाले पार्ट में, ये थ्रेडेड वाला पार्ट यहाँ तक है, इसमें कितना शेयर प्लेन है, एक। कितना है, ओनली वन। दिमाग लगा लो थोड़ा, दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों यहाँ पे। अगर दिमाग थोड़ा कम हो चुका है लॉकडाउन में घर बैठे बैठे, कृपया घर से बाहर फिर भी ना निकले, घर में बादाम खाए, थोड़ा दिमाग अच्छा होगा। और थोड़ा एक्सरसाइज करें। ठीक है, लेकिन घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो। आई वॉन्ट माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी सेफ एंड हेल्दी। ओके गाइज, एन एन, एन एन वन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो थ्रेडिंग है ना, इसमें कितना शेयर एरिया है, सॉरी शेयर प्लेन है, वन शेयर प्लेन ये। अच्छा ये शैंक वाले में कितना है, यहाँ पे देखो, यही सिर्फ इतना ही एरिया शेयर का है। दिखाता हूँ मैं यार, ये देखो शेयर का एरिया कौन सा होता है, जहाँ दो लोग मिलते हैं आगे। ये देखो ये शेयर का एरिया, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ। ये शेयर का एरिया, ये बस इतना ही शेयर है। ऊपर है क्या, नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो यहाँ पे शेयर वाले में कितने लोग आ रहे थे, यहाँ तक थ्रेडिंग है, यहाँ तक थ्रेडिंग है, तो एक। लेकिन शैंक में थ्रेडिंग है क्या, नहीं, तो एनएस कितना आएगा, जीरो। ऐसे केस में एनएस जीरो आएगा, समझा। कभी कभी केस अलग रहेगा, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा तीन प्लेट रहते हैं, एक ऐसे जॉइन है, बीच में ये ऐसे है, और फिर एक ऐसे है, और इसको यहाँ पे बोल्टिंग की है। तो ये केस अलग केस है, ये मैं समझाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ए एस बी, ए एस बी क्या होगा बच्चों, और ए एन बी क्या होगा।
ए एस बी होता है पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है ए एस बी निकालने का। और इस डी अभी अभी बताया था डी डी, ए डी क्या होता है ये देख लो। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी छोड़ूंगा, मुझे पता है डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, क्वेश्चन में दिया होगा डी ओ डायमीटर ऑफ होल, सो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ए एन बी की वैल्यू, ए एन बी की वैल्यू, ए एन बी की वैल्यू होती है 0.78 ए एस बी, ये आपको याद रखना है। तो आप सोचोगे सर इतना कुछ याद रखना है कि हर चीज़ आप बोल रहे हो याद रखना है, तो मैं आपको बता दूं डिज़ाइन मतलब आपको स्टेप्स याद रखना है, डिज़ाइन मतलब आपको स्टेप याद रखना है, डिज़ाइन मतलब आपको स्टेप्स याद रखना है। 3 बार बताते हैं ना सीरियल पे, कोई ऐसा धमाकेदार रहता है कुछ तो 3 बार बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, वैसा ही ये 3 बार मैंने बोला है, इसको याद रख लो। एरिया ऑफ ए एस बी होता है बच्चों 0.π/4 d², और जब ए एस बी मिल गया आपको तो आपको ए एन बी भी मिल जाएगा क्योंकि दैट इज 0.78 ए एस बी। अंडरस्टूड। ये यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को वी ऑफ, ये देखो मैं जरा यहाँ रफ करता हूँ, ये वैल्यू दिख रहा है आप, ये सब वैल्यू आपको पुट करोगे तो आपको वी ऑफ एन एस बी मिलेगा, वी ऑफ एन एस बी मिलेगा। आप इसको 1 इसको आप गामा से डिवाइड करोगे, किससे गामा, तो आपको आंसर मिलता है वी डी एस बी का। किसका मिलता है आंसर, वी डी एस बी का। ये फॉर्मूला जो दिख नहीं रहा है ना आपको, ये है। ये गामा क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है, एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और इसकी वैल्यू हम लोग मोस्टली 1.25 लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो भी आंसर आएगा वी एन एस बी का शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का जो भी आंसर आएगा उसको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आपको वी डी एस बी मिलेगा। समझ गया आपको, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लो। जो चीज़ें समझाया, नहीं समझा होगा उसको एक बार वापस देख लो, और नहीं समझा रहेगा प्लीज़ वीडियो में के नीचे कमेंट करो, या जो मोबाइल नंबर दिया उस पर डाउट पूछो, चाहिए तो ग्रुप बना दूंगा, ताकि आपका हर एक डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चों। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल होगा फुल टाइम कोर्स का, टाइमिंग, लेक्चर टाइम, जो भी फीस हो रहा है सब आपको यहाँ से पता चल जाएगी बच्चों। और जो आपके साथ इस सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट्स हैं बाकी, उनके भी लेक्चर्स हमारे चालू हो चुके हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर क्लासेस एज अर्ली एज पॉसिबल गाइस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमारा क्या था, पहला पार्ट था बोल्ट इन शियर, ये पहला डिजाइन था हमारा। दूसरा डिजाइन क्या है बच्चों, बोल्ट इन बियरिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन दैट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। सो गाइस ये पूरा अच्छे से समझ लो, डिजाइन बोल्ट इन बियरिंग अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो बोलना यहाँ पे। बोल्ट इन आपको शियर समझ गया रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोल्ट इन बियरिंग, ओके फाइन। सो फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, इसका जो भी आंसर आएगा उसको 1.25 से डिवाइड करोगे। देखो v, इसका जो भी आंसर आएगा उसको 1.25 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये याद रखना, वी डी वाला जो चाहिए ना, डी फॉर डिजाइन, डी फॉर डिजाइन, तो डिजाइन वाला जो भी स्ट्रेंथ है उसको 1.25 से डिवाइड करने का। समझा, लिख लो जरा ये, ओके समझा। अब फॉर्मूला बताता हूँ, जरा ध्यान दो, ये फॉर्मूला समझो अभी। वी एन पी बी, shear strength of bolt in bearing, shear strength, इसको क्या बोलेंगे, shear strength of bolt in bearing, ओके। द फॉर्मूला इज 2.5, ये हमेशा यही रहेगा, के बी डी टी पी एफ यू। एफ यू को ना आप सिग्मा यू लिखोगे तो भी चलेगा। एस सिग्मा मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। एफ यू मतलब भी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। देख लो, एफ यू मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, एफ यू मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, प्लेट। और यहाँ एफ यू बी आ गया ना तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट हो जाता है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, मैंने बोला था डी मतलब बोल्ट का डायमीटर, डी ओ,
ओ, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, होल, ये क्या दिख रहा है, होल, डी ओ मतलब होल का, ये देखो बोल्ट होल। पी फॉर पिच, एंड एंड पिच डिस्टेंस बताया था ना, अभी अभी सिखाया ना, एंड और पिच डिस्टेंस, डायग्राम बना के पिच डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, स्ट्राइगर्ड पिच, एज डिस्टेंस वहां। अब जरा ध्यान से देखो, ये इसका आंसर निकालने के लिए बच्चों 2.5 आपको पता है, 2.5 ओके। के भी आपको दिख रहा है, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, टीपी भी आपको मिल जाएगा, एफ यू भी आपको मिल के जाएगा। तकलीफ कौन देता है, तकलीफ कौन देता है बच्चों, के बी। और के बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, के बी इज, व्हाट इज के बी, के बी इज स्मॉलर ऑफ, के बी, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये गए ये, वापस एक मिनट रुक जाओ, वापस एक मिनट, टेंशन नहीं लेने का, एक एक चीज़ समझनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये का टाइम कितना भी लगे, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। के बी मतलब, के बी निकालने के लिए ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो, ये तो पहले से वन है, ये वन ही रहेगा। इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा, ये वैल्यू निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, चारों वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलर है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ के बी। सो व्हाट इज के बी, के बी इज स्मॉलर ऑफ, स्मॉलर, इन चारों में जो सबसे स्मॉल आया वो, समझ गया, वो यहाँ पुट करने का, डी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, टीपी एफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर आ गया तो ये निकालने के लिए, ये आंसर निकालने के लिए आपको 1.25 से डिवाइड करने का, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.25। तो अगर ये अच्छे समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझा है तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि ये सब वापस होगा, जब मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो ये बार बार आएगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसको अच्छे समझ लो, कोई डाउट रहेगा बच्चों तो वीडियो को वापस देखो, फिर भी नहीं क्लियर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वापस सिखाऊंगा इसको। और नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40+ अकेडमी का यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में हाजिर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको फुल टाइम कोर्स A to Z सारे चीज़ें अच्छे से समझनी है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 40+ अकेडमी को। हमारी टीम आपको 9029315820 इस पर रिप्लाई देगी, डीएसएस हो या आपके सेमेस्टर 5 डिप्लोमा एमएसबीटी पैटर्न के हिसाब से जो भी आपको लगेगा सब मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। और ऑनलाइन सारे लेक्चर्स होंगे और टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी होगा, अंडरस्टूड गाइस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दे पसंद आया हो तो, और जितने भी डिप्लोमा डिग्री के आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, वी विल मीट in next lecture. Listen, we will meet in the next lecture with a very important numericals. Thank you so much guys.